नमस्कार। रेगिस्तान की तपती रेत जहां दूर दूर तक जीवन का कोई निशान नहीं, सिर्फ सूरज की जलती किरणें और दूर से दिखाई देती रेत की लहरें। यहाँ के बसिंदे भी अनोखे हैं, खासकर ऊंट। रेगिस्तान के इस जहाज के बारे में जितनी बातें की जाएं कम है। बिना पानी पिए दिन भर तोड़ने वाले इस जानवर को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने इसे विशेष रूप से कठिन हालातों के लिए गढ़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत जीव को कभी कभी जिंदा जहरीला सांप खिलाया जाता है? जी हाँ, सच सुन रहे हैं आप। सांप, वो भी ऐसा जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या ये ऊंट की किसी रहस्यमय बीमारी का इलाज है या फिर ये कोई अंधविश्वास? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई काम करता है? आइए इस रहस्यमय प्रक्रिया और इसके पीछे छिपे तथ्यों की गहराई में उतरते हैं। ऊंट, जिसे धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है, अपने कुबड़ में ऊर्जा और पानी को लंबे समय तक संचित कर सकता है। और ये रेगिस्तान में जीवन का पर्याय है, जहां पानी और भोजन की उपलब्धता बहुत मुश्किल होती है। अपनी इसी क्षमता के चलते ये जानवर कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। लेकिन जब ये बीमारी से ग्रस्त होता है तो मानो उसकी सारी शक्ति छीन जाती है। न खाने की ताकत बचती है, न पानी पीने की इच्छा। उसकी आंखों में दर्द और शरीर में कमजोरी साफ झलकने लगती है। और यह स्थिति ऊंट के मालिक के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं होती। ऊंट उनकी जीविका का मुख्य साधन होते हैं। ऐसे में उन्हें इसे ठीक करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो पहली नजर में असंभव या खतरनाक लगता है। सांप खिलाने की प्रथा यहीं से शुरू होती है। रेगिस्तान के कई इलाकों, खासकर मध्य पूर्व और राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक मान्यता प्रचलित है। जब ऊंट इस प्रकार बीमार होता है और इलाज के सारे तरीके असफल हो जाते हैं तो उसे जिंदा सांप खिलाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि ऊंट के शरीर में मौजूद जहर को खत्म कर देता है और उसे ठीक कर देता है। इस प्रक्रिया को ह्याम कहा जाता है और यह प्रक्रिया जितनी डरावनी है उतनी ही चौंकाने वाली है। सबसे पहले ऊंट के मालिक एक जहरीले सांप को पकड़ते हैं और यह सांप अक्सर किंग कोबरा या अन्य घातक प्रजातियों का होता है। इसके बाद ऊंट के मुंह को जबरदस्ती खोला जाता है और सांप को उसके गले में डाल दिया जाता है। ऊंट को यह निगलने पर मजबूर किया जाता है। इसके तुरंत बाद उसे पानी पिलाया जाता है ताकि सांप उसके पेट में चला जाए। लेकिन सवाल यह है कि यह सब क्यों और क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? विशेषज्ञों की माने तो बीमारी दरअसल ट्रिप्नोजेमियसिस नामक संक्रमण के कारण होती है और यह बीमारी एक विशेष प्रकार के परजीवी के काटने से फैलती है जो ऊंट के खून में प्रवेश कर उसकी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। इसके लक्षणों में बुखार, एनीमिया, ऊर्जा की कमी और गंभीर मामलों में मौत तक हो सकती है। जानवरों के विशेषज्ञ डॉक्टरों का मानना है, जो मीडिया रिपोर्टों में प्रकाशित है, कि सांप खिलाने का यह तरीका पूरी तरह से मिथक है और उनका मानना है कि ऊंट की बीमारी का इलाज आधुनिक दवाओं और देखभाल से संभव है। लेकिन उन इलाकों में जहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, लोग अब भी इस प्राचीन परंपरा पर निर्भर हैं। इस मान्यता के पीछे सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सांप का जहर ऊंट के शरीर में जाकर उसे अंदर से शुद्ध कर देता है और यह विचार कहीं न कहीं डर और आस्था का मेल है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जहां लोग इस प्रक्रिया को फिल्माते हैं। इन वीडियोस को देखकर कोई भी शिहर उठेगा। यहां सवाल ये उठता है कि अगर सांप का जहर वाकई ऊंट के शरीर में फैलता है तो क्या ये उसकी जान के लिए खतरनाक नहीं है? विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंट का शरीर सांप के जहर को सहन करने की क्षमता नहीं रखता, बल्कि ये उसे और बीमार कर सकता है। और दूसरी तरफ जो लोग इस परंपरा को मानते हैं, उनका कहना है कि ये प्रक्रिया ऊंट को बीमारियों से उबारने में मदद करती है। उनके अनुसार सांप का जहर ऊंट के शरीर में किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करता है जिससे वो ठीक हो जाता है। हालांकि इस तर्क का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सांप और ऊंट का यह रिश्ता विज्ञान और आस्था के बीच एक गहरे
संघर्ष का उदाहरण है और ये दर्शाता है कि जब लोग किसी समस्या का हल नहीं खोज पाते तो वे अपनी आस्था के सहारे उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। आधुनिक विज्ञान के युग में ये प्रथा हमें एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या हम अपने पारंपरिक विश्वासों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं या फिर हम विज्ञान और आस्था के बीच संतुलन बनाकर चल सकते हैं। ऊंट और सांप की ये कहानी सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि ये हमारे समाज की सोच, उसके विश्वास और उसके डर का प्रतिबिंब है। इसका हल तभी निकल सकता है जब हम अपने पारंपरिक विश्वासों को समझें और उनका सम्मान करें, लेकिन उन्हें तर्क और विज्ञान की कसौटी पर भी कसें। ऊंट जो धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है और सांप जो विष और खतरे का प्रतीक है, इन दोनों का ये अप्रत्याशित मेल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति और परंपरा के बीच हमारा स्थान क्या है। इस पूरे कृत्यों को आप किस तरह से देखते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।